अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? कैसे हैं आप? अरूबा जी अल्लाह कैसी का हैं शुक्र। आप? अरूबा आप ठीक हैं अभी? अस्सलाम वालेकुम अच्छा। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद, मैं ना दुरूद शरीफ पढ़ी थी तो वो कंटिन्यू था, इसलिए जवाब नहीं दिया ओके मैंने। ओके, कोई बात नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, है। अल्लाह का तबीयत तो शुक्र। ठीक है ना आपकी अभी? जी हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतर है पहले से। चलें ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा। हम्म, यहाँ पर हमारी जो आयत थी ना, ये वाली आयत, ये आयत की थी किसने? अफशीन ने की थी ना कल, परसों, वेडनेसडे जी को। तो इसको मैं थोड़ा सा ग्रामेटिकली बता देती हूँ, इसमें कुछ टेक्निकल चीजें हैं। बेसिकली हमारा मकसद एक तो ये है कि हम पढ़ना सीखें, दूसरा इसमें ग्रामर को रिवाइज करें। ठीक है? तो ग्रामर्स के रूल्स रिवाइज करना बहुत जरूरी है। मैं थोड़े से रिवाइज कर देती हूँ ताकि आप कुछ चीजें फिर याद हो जाए। तो यहाँ पर वो जो था इस्तनाफिया था, मैं भी दोबारा नहीं पढ़ रही, आपको पता ही है। अच्छा, उसके बाद रब्बू का क्या है? रब्बू का यहाँ पर इसके दो तरीके हैं। या तो रब्बू का को आप मुब्तदा बना लें, जैसे इन्होंने बनाया है, और मुजाफ मुजाफ इलैह बना के, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि रब को मुजाफ मौसूफ बना लें और सिफत बना लें, क्योंकि ये भी मार्फा ही है ना, मुदाफ इलल मार्फा, तो उसकी सिफत भी बन सकता है। ठीक है? यहाँ पर इन्होंने सिफत बनाया है। और वैसे हम क्या कर सकते हैं, इसको मुब्तदा बना के इसको खबर भी बना सकते हैं, क्योंकि खबर मार्फा भी आ सकती है ना। तो ये खबर वन बन जाएगी या नात वन बन जाएगी यहाँ पे। फिर जू रहमती क्या है? ये आपकी नात टू बन जाएगी। सही है। फिर आगे जो जी लव आ रहा है ना, ये हरफ शर्त और ये गैरो जाजिम है। आपने देखा जब इसके आगे मुजारे आया, तो मुजारे क्या होता है? हरफ शर्त के बाद मजूम होता है, लेकिन यहाँ पे यू आखिर जू होम आया है, जू आया है। ठीक है, तो यू जी आखिर जू इसका मतलब है ये लव जो है इसने मजूम नहीं किया, ये गैरो जाजिम है, हरफ शर्त तो है। और दूसरी बात, लव के जवाब पर क्या आता है? फा नहीं आता, लाम आता है। ये मैंने पहले भी बताया है, ठीक है ना। तो इसके जवाब पर क्या है? लाजला, जवाब शर्त पर लाम आया है। और लाम भी कब आता है? जब आपका ये वाला शर्तिया जब आपका जवाब शर्त जो हो ना, वो मस्बत जुमला हो, मनफी ना हो। अगर जवाब शर्त मनफी जुमला होगा तो फिर उस पर लाम नहीं आएगा, फिर वो बगैर लाम के आएगा। क्लियर है बात? जी सही है ना। तो अब आप इसको नात भी बना सकते हैं, इसको नात सानी बना लें। तो ये जुमला क्या बनेगा? लव युआखिजुकुम बिमा कसबू। और ये तो शर्त बन गई ना, लव हरफ शर्त है तो ये शर्त बन गई। उसकी भी मैं अभी डिटेल बताती हूँ। और ये वाला क्या है? ये जवाब शर्त बन जाएगा यहां तक। सही है ना। और ये जी। जवाब शर्त बन के और ये शर्त बन के ये जुमला क्या बन जाएगा? ये बनेगा, इस्तनाफिया। तीसरी खबर बना लें या तीसरी सिफत बना लें, रब की सिफत। ये शर्त है, जुमला शर्तिया भी तो कुछ बनना है ना। जी ठीक है, तो जब ये क्या बनेगा? लव हरफ शर्त और शर्त, ये शर्त है यहां तक, बीमा का सब उसकी डिटेल बताती हूँ। और ये जवाब शर्त दोनों प्लस होके तो ये क्या बन जाएंगे? इज इक्वल टू, तीसरी सिफत बना लें, सिफत नंबर 3 बना लें, या क्या बना लें इसको? तीसरी नात। खबर बना लें, तीसरी खबर बना लें। अगर इसको खबर बनाते हैं ना आप, ये जी खबर 1 खबर 2 बनाई आपने, तो फिर ये तीसरी खबर बन जाएगी। अगर आप इसको सिफत बनाते हैं रब की, तो ये पहली सिफत बन जाएगी, ये दूसरी, और ये तीसरी सिफत बन जाएगी। समझ आई? जी। पूरा जो ये जुमला हाँ, शर्ती है शर्त और इसी। जवाब शर्त, पूरा जुमला, पूरा जुमला, जुमला सब कुछ बन सकता है। ठीक है। तो जुमला जो होता है, जू रहमा भी सिफत है, यानी रहमत वाला है, गफूर है, रहमत वाला है, तो इसको आप खबर भी बना सकते हैं जू रहमा को। जू क्या बनता है? हमेशा मुजाफ बनता है ना। ठीक है। और रहमा क्या बनता है? मुजाफ। उसके मुजाफ इलैह बनता है। तो ये आप इसको जो मर्जी बना लें, यहां तक हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ बिमा का सबूत। तो यहाँ पर जो है बी हरफ जर इन्होंने बनाया, और माँ को इसम मौसूल बनाया, और उसको हमने फी महली जर्रिन बिमा बना लिया।
پھر وہ کیا بن جائے گا، متعلق بن جائے گا یواخذو کو، یواخذو کا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس طرح اس کا متعلق بن جائے گا۔ اور کسب کیا ہے، یہ فعل ماضٍ والفاعل وہ اس میں فاعل ہے، اور یہ آپ کا ماضی ہے، فعل ماضی ہے۔ والجملۃ لا محل لها صلۃ الموصول، یہ ماں کو اسم موصول جب بنایا تو یہ صلۃ الموصول بنے گا نا۔ جی اچھا یہاں پہ ایک بات اور نوٹ کر لیں، لکھ لیں، آپ کو یاد ہو جائے گی ایسا تھا، جس طرح ان جو ہوتا ہے نا حرف مصدر ہوتا ہے نا، ان ہوتا ہے ان ہوتا ہے، ان تو حرف شرط ہوتا ہے، ان حرف مصدر ہوتا ہے، اسی طرح ما بھی حرف ان مصدر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو جی بتایا ہوا ہے کہ حرف مصدر جو ہوتے ہیں وہ دو ہی ہوتے ہیں، ان اور ما۔ تو ما کو آپ حرف مصدر لیں گے نا تو پھر یہ اس کا صلت الموصول حرفی بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ما جی اس کو اسم موصول بھی بنا سکتے ہیں، ما اس کو حرف مصدر بھی بنا سکتے ہیں، پھر یہ اس کا صلہ بن جائے گا تو یہ صلت الموصول حرفی بن جائے گا۔ جب صلت الموصول حرفی بنے گا نا تو پھر اس میں آیت کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر آپ اسم موصول بناتے ہیں تو وہ کیا ہوگا، وہ ما کی طرف لوٹے گا، وہ آیت ضمیر ہوگی، کہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے اسم موصول کے بعد صلہ آتا ہے تو اس میں آیت چاہیے ہوتا ہے۔ یہ باتیں میں دہرا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جی پکی ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ جب بھی اسم موصول آتا ہے صلے کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو کہ ماں کی طرف لوٹتی ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ ضمیر تو جمع کی ہے، ماں اور من جو ہوتے ہیں یہ سب کے لیے ہوتے ہیں، مذکر مؤنث واحد مثنیٰ جمع سب کے لیے ماں اور من ہوتے ہیں، تو یہ والی ضمیر جو ہے نا اس کی طرف لوٹے گی اگر اس کو آپ ماں اسم موصول بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دونوں صورتوں میں جار مجرور ہی بنے گا اور اس کا متعلق ہی بنے گا، چاہے آپ صلت الموصول حرفی بنا لیں ماں حرف مصدر لے کے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے ان حرف مصدر جی ہوتا ہے جی اسی طرح ماں بھی حرف مصدر ہوتا ہے، تو پھر اس کا صلت الموصول حرفی کہلاتا ہے۔ اب دونوں صورتوں میں وہ کیا بن جائے گا، مفرد بن جائے گا نا، مصدر معول ہو کے، چاہے اچھا جب اسم موصول بنائیں گے نا تو پھر وہ مصدر نہیں بنے گا، پھر تو وہ صلہ بنے گا نا، جی اور صلے میں ضمیر عائد ہوگی، جب اسم موصول بنائیں گے تو یہ صلہ بنے گا، جملہ فعلیہ۔ لیکن جب ماں مصدریہ بنائیں گے تو پھر وہ کیا بنے گا، وہ آپ کا صلۃ الموصول حرفی بن کے، پھر اس میں ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ عائد بتائیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں ضرورت نہیں ہوتی، چاہے وہ ان کا صلۃ الموصول حرفی بنے چاہے ماں کا بنے، اس میں پھر آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں عائد، کیونکہ وہ صلۃ الموصول حرفی ہے۔ لیکن اگر یہ والا ہو تو پھر اس میں اسم موصول اور یہ صلہ، اس میں وہ جو ہے اس کی طرف لوٹے گی۔ اچھا پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ ہو گیا، اب یہ تو بن گیا شرط نا، شرط کہاں جی سے کہاں تک بنا ہے، یہ تو جار مجرور بن کے تو پورا اس کا متعلق بن گیا نا، یواخذہم کا، یواخذو میں فاعل کیا ہے، ہوا ضمیر ہے، اور یہ غائب کی ضمیر جو ہے یہ مفعول بن رہا ہے، اور یہ والا جو ہے یہ متعلق بن رہا ہے، اس کا فعل کا جار مجرور بن گیا، چاہے صلۃ الموصول حرفی بنائیں چاہے اسم موصول اور صلہ بنائیں، میں بار بار دہرا رہی ہوں، آئی ہوپ کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب یہ جواب شرط ہے، جواب شرط پر لو کے جواب شرط پر لام آتا ہے، فا نہیں آتا، اور وہ بھی تب آتا ہے جب آپ کا جواب شرط جو ہوتا ہے مثبت جملہ ہو، ٹھیک ہے؟ اب اس میں آپ کا کیا ہے، اجلا یعجلو تعجیلن، باب ہاں تفعیل ہے نا، جی اجلا ہے یہ، لہم کیا بن جائے گا، اس کا متعلق بن جائے گا، اجلا کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرنا، جلدی دینا، یا جلدی، مصدر کا مطلب ہوگا تو جلدی کرنا ہوگا، لہم البتہ جلدی دے دے ان کو العذاب، تو یہ کیا بن جائے گا جواب شرط۔ پھر یہ میں نے بتایا کہ اس کی تیسری خبر بنا لیں یا تیسری صفت بنا لیں، کس کی بنائیں گے، ربو کا کی، ربو کا مبتدا بنایا تھا اس کی صفت بنا لیں، صفت 1 2 3 بنا لیں، یا پھر اس کا کیا بنا لیں، جب صفت بنائیں گے تو خبر پھر کیا بنے گا، خبر بنائیں گے 1 2 3 اور تو تو خبر ہو گیا نا، جملہ جی اسمیہ ہو گیا۔ لیکن جب آپ کیا کریں گے اس کو خبر بنائیں گے تو وہ اس طرح ہوگا، اگر صفت بنائیں گے جیسے انہوں نے کہا ہے نعت 1 اور نعت 2 اور پھر اس کو نعت 3، ان نعت 3 کو انہوں نے پھر کیا بنایا ہے، اس والے جملے کو انہوں نے ربو کا کی خبر بنا دیا ہے، اس والے جملے کو، ان دو کو صفات بنایا رب کی،
صفت ون صفت ٹو تو یہ موصوف اور یہ صفت مل کے یہ مبتدا بن گیا، اور یہاں پر انہوں نے پھر اس جملے کو خبر بنایا. صحیح ہے، اس جملے کو پورے جملے شرطیہ کو انہوں نے خبر بنا دیا ہے. یؤاخذوہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، اس کو پورے کو انہوں نے پھر خبر بنا دی اس طریقے سے. اب یہ ہم نے پڑھا ہے، اس کو دوبارہ اگر آپ نے پڑھنا ہوا تو پڑھ لینا، اس میں یہ کل انہوں نے پڑھ لیا تھا. یہ کہہ رہے ہیں نا والجملہ تو، یہ جملہ شرطیہ جو ہے کلوہا یا کلہا فی محل رفع خبر المبتدائی ربو کا، تو یہ جملہ انہوں نے خبر بنایا اور ان دونوں کو نعت بنایا رب کی. تو موصوف اور صفت ون صفت ٹو ملا کے انہوں نے مبتدا بنا لیا. بن سکتا ہے نا موصوف سے مبتدا، کل بھی بات ہوئی تھی. اور یہ والی جو ہے پھر اس کو خبر بنا دیا. تو دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں. بل جو ہے یہ آپ کا، اور یہ جملہ استنافیہ بنے گا کیونکہ ربو کا جو ہے وہ وہاں پر وہ استنافیہ آئی تھی، وہ ربو کا ذو رحمتن. ٹھیک ہے نا، یہی جملہ ہے نا، وہ ربو کا الغفور ذو رحمتن، ذو رحمتن، رحمتی، کیونکہ یہ الف لام آ رہا ہے تو تی آئے گا. ذو رحمتی یہ مضاف ہے، یہ مضاف لو اجلل، یہ پورا انہوں نے شرطیہ جملے کو خبر بنا دیا. اچھا، اس کتاب کے مطابق والجملہ تو شرطیہ یہ پورا بن گیا. بل کیا ہے؟ یہ حرف و ادراب ہے. حرف و ادراب کیا ہوتا ہے؟ وہ ابتدا بھی کہہ دیا ہے، یہ جملے کے شروع میں آ رہا ہے تو اس کو ابتدا بھی کہہ سکتے ہیں، حرف ابتدا بھی کہہ سکتے ہیں، حرف ادراب بھی کہہ سکتے ہیں. ادراب میں یہ ہوتا ہے کہ پچھلی بات جو ہوتی ہے اس کی نفی کی جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بل لہم موعدن، موعدن تو یہ تو حرف ہے، یہ تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا. یہاں سے آپ کا جملہ شروع ہوگا تو یہ آپ کی خبر مقدم بن گئی، یہ مبتدا مؤخر بن گیا. تو یہ پورا کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ بن گیا. صحیح ہے. اور اس کے بعد لن سے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ جو ہے یاجدونا تھا، اس کو منسوب کر دیا اس نے، یہ اس کا من دونی ہی متعلق بنا لیں. اور یا اس کو مفعولن بھی ثانن بنا لیں جیسے انہوں نے بنایا ہے. ٹھیک ہے. جار مجرور والا جو ہوتا ہے، اصل میں نا یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ جار مجرور آپ کہیں گے یہ کیسے مفعول بن جاتا ہے، مفعولن بھی ثانن بن جاتا ہے. یہ جو ہوتا ہے نا جار مجرور تو ہمیشہ کیا بنتے ہیں؟ متعلق بنتے ہیں، ہے نا؟ جی بنتے ہیں نا، جی 8 ہاں جی جی چیزوں کے جی متعلق بنتے ہیں. تو پھر یہ کس چیز کا متعلق بن رہا ہے؟ یہ جو مفعول معذوف ہے نا یہاں پہ، جیسے خبر معذوف ہوتی ہے، اسی طرح مفعول بھی یہاں پہ اصل جو میں کہہ رہے ہیں نا مفعولن بھی ثانن، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ مفعولن بھی ثانن یہ نہیں ہے، یہ تو اس کا متعلق ہے نا. اصل میں وہ معذوف ہے، مفعولن بھی ثانن معذوف ہے یہاں پہ، اور اس کا یہ متعلق بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے جی بارے میں بات کر رہے ہیں جو معذوف ہے. تو پھر جیسے ہم اس کو خبر بنا دیتے ہیں، اور ہم یہ نہیں بتاتے کہ یہاں پہ خبر معذوف کا یہ متعلق بن رہا ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی جار مجرور کو کیا بنا دیتے ہیں؟ یہ متعلق بنا دیتے ہیں اور مفعولن بھی ثانن کہہ دیتے ہیں. 2 طریقے ہیں، ایک تو آپ اس کو ڈائریکٹلی ایسے ہی کر دیں، اور ایک آپ یہ کہہ دیں کہ یہ جار مجرور متعلق ہے مفعولن بھی ثانن کا، اور یہ کیا ہے؟ مفعولن بھی اول بن رہا ہے. تو اس طرح یہ جملہ فعل اور فاعل اب دونوں مفعول مل کے، صحیح ہے، مفعول اور اس کا متعلق اور یہ دوسرا مفعول، یہ مل کے سارا یہ جملہ فعلیہ بن جائے گا. اب یہ جملہ فعلیہ بن گیا. ٹھیک ہے، لن کے ساتھ شروع ہوا ہے. اور اس کے بعد ایک اور اس میں بھی ترکیب کرتے ہیں، اور یہ کرتے ہیں کہ نکرہ کے بعد اگر جار مجرور نہیں، یہ کیا ہے، جار مجرور کے بعد نکرہ آ جائے جی تو کیا بنتا ہے وہ؟ صفت دیکھیں بنتا ہے نا دوبارہ استاذ؟ دہرا رہی ہوں میں دوبارہ دہرا رہی ہوں. م- نکرہ، دیکھیں ہم نے کیا کیا پڑھا ہوا اس کو پہلے ہم لاتے ہیں سامنے. میں نے یہاں پہ اس کو حال بنایا ہے اور اس کو ذوالحال بنایا ہے، یعنی دوسری ترکیب کیا ہو سکتی ہے؟ اس کو آپ متعلق نہ بنائیں یا مفعول بھی ثانن نہ بنائیں، اور اس کو اول نہ بنائیں بلکہ اس کو ذوالحال بنا لیں اور اس کو حال بنا لیں. ٹھیک ہے. اور وہ جی کیوں بن رہا ہے؟
क्यों बन रहा है जुल्हाल ये वाला, और ये हाल क्यों बन रहा है, क्योंकि हाल का मानी भी दे रहा है। तो अब यहाँ पर ये जो है, आपको पता है कि सिफत कब बनता है, जब नकरा के बाद जार मजरूर या जुमला आता है। नकरा के बाद जार मजरूर आ जाए या जुमला आ जाए तो वो क्या बनता है, उसकी सिफत सिफत। बनता है। सिफत। मार्फा के बाद जब जार मजरूर या हाल। जुमला आ जाए तो वो हाल बनता है। जी। ठीक है। जी। लेकिन यहां तो ऐसी कोई बात नहीं हो रही, या तो मार्फा के बाद जार मजरूर नहीं आ रहा, या तो जार मजरूर के बाद नकरा आ रहा है। तो ये जो हाल होता है ना, इसको जब आपने नकरा लाना होता है तो जुल्हाल को उस पर मुकद्दम, हाल को उस पर मुकद्दम, जुल्हाल को जब नकरा लाना होता है ना हमने, जुल्हाल हमेशा मार्फा होता है, लेकिन जुल्हाल को जब नकरा लाना मकसूद होता है ना जुमले में, तो ये जो हाल होता है उसको उसके ऊपर मुकद्दम कर देते हैं। तो ये हाल मुकद्दम हो गया और ये जुल्हाल मुअख्खर हो गया और ये नकरा भी हो गया। वैसे तो मार्फा के बाद जार मजरूर आए या जुमला आए तो हाल बनता है, रूल तो जी। यही है ना, मार्फा जी के उस्ताद बाद जी, जार। समझ आ गई है वैसे बात। समझ ठीक आ कि गई है ना। मुकद्दम जैसे मुब्तदा मौखर होता है ना, उसी हम्म। तरीके से हाँ। जुल्हाल मौखर हो गया ये। ये जुल्हाल मुअख्खर जब होता है तो नकरा आता है, और जी। वो उन्होंने लाना होता है जुल्हाल, इसलिए वो क्या करते हैं, हाल को मुकद्दम कर देते हैं। अगर नकरा आपको ये जुल्हाल लाना है तो, मार्फा लाना है तो वो शुरू में ले आते हैं, बाद में जार मजरूर या जुमला ले आते हैं, जो रूल है ना। जी। तो जी। ये जी। बातें आप लिखेंगे ना बार बार अपने हाथों से तो ये पक्की होंगी। मैं दोहराती भी रहूंगी लेकिन इंशाल्लाह। अभी आपने तो शायद मुझसे बार बार सुना, लेकिन फौजिया कम ही आती हैं। कम का मतलब है कि हाँ, कभी कभी छुट्टियों पे भी होती हैं, छुट्टी पे भी चली जाती हैं, तो वो बातें इतनी नहीं। दोहराई नहीं जाती उनके सामने। तो फौजिया आपको समझ आ गई ये मैंने क्या बोला है। जी मैम, बिल्कुल जुल्हाल समझ को आ जब मुकद्दम नकरा लाना होता है तो हाल पे मुकद्दम कर देते हैं, हाल पहले ले आते हैं। ठीक है। गई। और जब हाल पहले आता है तो फिर ये जाहिर है जुल्हाल नकरा आएगा, वरना अपनी जगह पे आए तो जुल्हाल हमेशा मार्फा होता है। सही है। और जी। जी। जी वो अगला वाला जो होता है वो आपका जो हाल होता है वो क्या होता है, जुल्हाल मार्फा। तो ये आपका जुल्हाल जो होता है ये मंसूब होता है हमेशा। हाल जो होता है हमेशा मंसूब होता है, तो ये भी फी महली नस्बिन है ये। इसको ये नहीं समझिए कि ये जार मजरूर है, ये फी महली नस्बिन हाल बन रहा है और ये जुल्हाल बन रहा है। और वैसे इसमें सिंपल तरकीब तो यही है कि जो मैंने बता दी ना पहले, कि इसको मफूलन बिही सानिन बना ले। ठीक है। और जी उसका मुतल्लिक बना ले, या फिर उसको सिंपली आप उसको मफूलन बिही सानिन बना ले, या मफूलन बिही सानिन का मुतल्लिक बना ले। इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको मफूलन बिही अव्वल बना ले। तो ये भी तरीका है। तो ये दोनों तरीके जो है ना आपको दोहराए जाएंगे तभी जाके आपको पक्के होंगे। अच्छा, उसके बाद ये हो गया, अब इसका तर्जुमा हमने करना है ना। फौजिया आप जी तर्जुमा करेंगी, जी मैम। हमें कोशिश करती है। और रब, वन रब तुम्हारा तेरा, तेरा रब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है। ठीक है। जी। हम्म। अल-गफूर बहुत बख्शने वाला है, जुल रहमती रहमत। रहमत वाला है, और हाँ। आपका रब बहुत बख्शने वाला है और रहमत वाला है। हाँ। लव यू आखिजुहुम, अगर वो पकड़े उन्हें, बिमा कसबू, बवजह उसके जो उन्होंने कमाई की, हम्म। ला अज्जला, तो हम्म। अलबत्ता वो जल्दी दे दे, लहुमुल अजाब, उन्हें अजाब, बल अलबत्ता, लहुम, तो नहीं है, तो नहीं आया ना, वो ला, वैसे इन्होंने डाल दिया, अलबत्ता जल्दी दे देता उनको अजाब। तो जी कमानी यहाँ पे नहीं आ रहा, जी अलबत्ता कमानी आ रहा है। ठीक है। और जी, बल। बल लहुम मौइदुन, हम्म। बल्कि उनके लिए है वादे का एक वक्त, हम्म। मौइदुन लन यजिदु, हम्म। वो हरगिज ना पाएंगे, मिन दूनिही मौइला, उसके सिवा कोई पनागाह। उसको छोड़ के या उसके सिवा पनागा। तो यहाँ पर मौइदुन किस वजन पे है, मौइदुन इस्मुल फाइल। मफ़इलुन। मफइलुन किसका वजन है। ज़र्फ जमा और ज़र्फ मकान हाँ, का। दोनों का। अब मौइदुन जो होता है ये वादे का वक्त भी हो सकता है और वादे की जगह भी हो सकती है। यानी उनके लिए वादे का यहाँ वक्त ही मुराद होगा, क्योंकि क्यामत के दिन की बात की जा रही है। बल लहुम, उनके लिए एक वादे का वक़्त है, यानी क्यामत का वक़्त।
और जगह हो तो फिर वो वहां पे हशर का मैदान या वो जगह हो जाती है, लेकिन यहाँ टाइम पे इसमें दोनों ही, वादे का वक्त भी आ सकता है, जगह भी आ सकती है। मसलन आपने 3 बजे किसी के साथ मिलना है और वो जगह आपने हाँ हाँ मुकर्रर की है, तो उसको भी आप मौइदुन ही कहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो आपके वादे की जगह है। और अगर टाइम 3 बजे है तो वो भी 3 बजे टाइम भी हो सकता है। आपने बताया कि फला जगह हमें मिलना है, तो आप वादे की जगह हो जाएगी, और अगर टाइम बताया हुआ तो टाइम। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको करनी है, और फिर ही आपको कुरान पढ़ने का मजा आएगा, वरना नहीं आएगा। सही है। अभी फौजी आपके पास माइक है, आप ही थोड़ा सा पढ़ लें, ये क्या है तिल का। जी। वतिलका अलवाबु आतिफतुन, तिल का इस्मुन इशारतुन फी महल्ली रफिन मुब्तदा, फी महल्ली रफिन मुब्तदा। अल कुरा बदलुन मिन इस्मुल इशारती औ अतफुन औ अतफु बयानिन मरफून बिद्दम्मति मुक़द्दरतुन अलल अल्फी। बिदम्मातिन मुकद्दरातिन, थोड़े दिनों में ठीक हो बिद्दम्मत जाएगा। बिद्दम्मतिन मुक़द्दरतिन अला अल्फी। अलल अल्फ, अलफ अल्फी अल अलल अ- अल्फ। अलिफ होता है ना, अलिफी, अलल अल अलिफी। अलिफ अलल होता है ना, अल्फ। अलिफ होता है, तो यहाँ पे जेर है, और ये अल्लाह की वजह से यहाँ भी जेर आ गई, और यहाँ हमजा के ऊपर। और ये जी हमजा कौन सा है, अलिफ का हमजा, ये असली है, असली। ठीक है ना। तो उसके बाद अहलकना। अहलकनाहुम अहलकना फ़िअलुन मादिन व फ़ाइलुहु व ज़मीरुल ग़याबी फ़ी महल्लि नस्बिन मफ़ऊलुन बिही वल जुमलतु फ़ी महल्लि रफ़्इन ख़बरुल मुब्तदा। मुब्तदा आपने बनाया था तिलका को। अच्छा, ये जो, जी ये देखने में तिलका कुरात मुरकब शारी लग रहा है ना, जी। लग रहा है ना मुरकब, ये इशारा है, और आगे अलिफ लाम वाला इसम आ जाए तो शाहरुन वो अलैहि जी। खबर नहीं बनता उसकी, उसका मुशारा बनता है हमेशा। तो ये मुरकब शारी बन के मुब्तदा बन गया, लेकिन इन्होंने कहा है कि यहाँ पर सिर्फ इस, ये उन्होंने बनाया, इसम इशारा को मुब्तदा बनाया और इसको उसका बदल कह दिया है। बदल बना बदल दिया। का मतलब मुशारा लय भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उसको जी बदल जी। भी, अरब लोग बदल ही कहते हैं, मुशारा लय कहते ही नहीं वो, ठीक है। अच्छा। फिर हम उसको, ये इसको मौसूफ भी कह देते हैं, इसको सिफत भी कह देते हैं। ये मैंने लिखा है इस इशारा की तरकीब, ठीक है, ताकि मुझे उस वक्त लिखना ना पड़े, टाइम से वो मांगे जाए। मातूफ और सिफत, यानी मौसूफ और सिफत, इसको मौसूफ कह देते हैं, इसको सिफत कहते हैं। ये भी तो आपस में बदल ही बनते हैं ना, एराब से, है ना, जी फॉलो करते हैं ना जी। एक दूसरे का, मौसूफ सिर्फ भी। अच्छा, फिर इसको मातूफ और इसको मातूफ, इसको अतफ भी कह देते हैं, अगले वाले को। अतफ क्यों कहते हैं? क्योंकि अतफ का, अतफ जो होता है, एक तो मातूफ और अतफ दोनों एक ही मामले से ताल्लुक रखते हैं। दूसरी बात ये होती है कि जो अतफ होता है ना बाद में, मातूफ के बाद अतफ होता है, यानी उसको आप ये मातूफ अलैह कह लें, ठीक है, और ये इसको आप मातूफ कह लें ना, आसान जबान जी में बता रही हूँ। तो इसको मातूफ अलैह कह लें और इसको मातूफ कह लें, लेकिन इसको हम मातूफ और अतफ भी कह सकते हैं, ठीक है। वो ही है मातूफ अलैह, और ये अतफ, इसका अतफ उस पर पड़ रहा है। अच्छा, अब ये जो है इसको ये भी बना के आप बना सकते हैं। और फिर बदल वाला मैंने बता दिया। फिर आपने जैसे इन्होंने बताया कि ये मुब्तदा है और मुशारा अलैह उसकी खबर है, और फिर तिल का जो है वो इशारा है, और ये मुशारा अलैह है, तो मुरक्कब इशारी बन के भी मुब्तदा बन सकता है। मैम, ये एक चीज समझ नहीं आई, इसमें आप कह रही हैं कि ये अतफे मातूफ और बयान, अतफ। ये वाला, जी। तो इस, हाँ हाँ जी, देखें ना, तो अभी आप कुछ पढ़ेंगी तो ना वाव यहाँ तो पे, नहीं है बल्कि ना। आपने पढ़ा है ना यहाँ पे, औ अतफे बदलुम मिन इस्मुल इशारा, अल कुरा की बात कर रहे हैं। वो जी कह रहे हैं कि ये बदल भी है, हम इसको मुशारन लय भी कहते हैं, इसको ये सिफत भी कहते हैं, इसको ये अतफ भी कहते हैं, कि इसका अतफ उसके ऊपर पड़ रहा है। क्योंकि जो इसका एराब होता है ना, एराब में फॉलो जी। करते हैं ना एक दूसरे को। तो जैसे बीच में बी, वाव आना जरूरी नहीं हाँ है हाँ, हद वो अतफ। वो ही ना, वो, अब वो जब आता है ना, तो वो तो मातूफ अलैह और मातूफ बनता है ना, जी जी। इसलिए तो इन्होंने इसको मातूफ और अतफ कहा है ना। यानी मातूफ और अतफ मिल के क्या बनते हैं, अतफ बयान बनते हैं। अब ये मरफू है तो ये वाला भी मरफू है,
अब इसका तो आपको पता है कि इसमें इशारा है और ये मार्फा और मरफू है, जी इसलिए तो मुब्तदा बनता है ना। और अल जी कुरा क्या है, इसका इराब हिडन होता है क्योंकि ये इसम मकसूर होता है। मकसूद। तो इसलिए वो कह रहे हैं मरफू बिद्दम्मती मुकद्दरतिन अलल अलफी अलिफी। ठीक है। तो ये ठीक है। आप पूरा स्टोरी एट द एंड क्या है कि दोनों को मिला के आप मुब्तदा बना सकते हैं। और ये आपका बन जाएगा अहलक ना, अहलक युहलिकू और इहलाकन। अभी अभी ताजा ताजा आपने बाबे फाल पढ़ा हुआ है। जी। तो अहलका, एक तो हलाका होता है ना, हालाम का फ्रूट पड़ा है, तो एक अहलका। जब अफला के अल्लाह। वजन पे आता है, युफिलु के वजन पे 4 लेटर होते हैं, तो फिर ये आपका बाबे फाल बन जाता है। और ठीक। इसमें ये गैब की जमीर है, ये मफूल बन जाएगी, और ना जमीर क्या बन जाएगी, फाइल बन जाएगी। अच्छा, अब आगे आ जाएं तो इसमें इन्होंने क्या बताया, आपने पढ़ा तमाम। है ना। हाँ, ये हो गया। और ये खबर बन गई। ये वाला जुमला क्या है, ये खबर बन गई। सही है। ठीक। अब जी। आप आगे देखें तो ये लम्मा, लम्मा दो तरह का होता है। एक लम्मा होता है हीनिया, जब का मानी देता है। और एक लम्मा कौन सा होता है, कौन बताएगा। ये जो हीना का मजजूम मानी भी करने जब वाला, होता है, हैं? दूसरा वाला को। मजजूम करने वाला। उस्ताद जो हाँ। माजी माजी पे हाँ, जो आते हैं। माजी पे तो यही वाला आ रहा है ना, ये देखें जालमु माजी आ रहा है। तो ये तो माजी पे जो आता है ये तो हीनिया कहलाता है ना। एक होता है जो मुजारे पर आता है, नॉट येट का मानी देता है। जी, जब लम अब तक लम्मा। नहीं। देखिए कितनी जी। जरूरत है अब ग्रामर तक नहीं। रिवाइज करने की। जी। आज आज मेरा दिल अब चाहता तक है मैं नहीं के छुट्टी मायने कर होते हैं इसके। छुट्टी कर लूं। लेकिन वो फिर मैंने कहा नहीं, फिर इस तरह रिवीजन नहीं हो पाता आप लोगों का, फिर आप चीजें भूल जाते हैं। तो ताजा ताजा ये लम्मा दो तरह का होता है, एक मुजारे पे आके मुजारे को मजूम करता है, और एक माजी पे आता है जैसे यहाँ पर आता है, और इसको हीनिया कहते हैं। और जब का मानी देता है। अगर जब का मानी आ रहा तो लाजम आगे आपका, ये आपका मुजारे तो नहीं है ना। माजी है। और इसका जब मुजारे पे आता है तो नॉट येट का मानी देता है। सही है। तो जर्फ जी। बमानी हीना, गई, गैरू या गैरी कह दें, मुतजम्मिनुन माना अशर्त। तो यहाँ लम्मा जो होता है जब हीना की मानी में आता है तो फिर उस वक्त वो शर्त का मानी भी देता है। लेकिन वो जो दूसरा वाला आता है मुजारे पे जो नॉट येट का मानी देता है, उसमें शर्त के मानी नहीं होते। उसका मानी क्या होता है, नॉट येट, अभी तक नहीं, है ना। अभी तक ईमान उनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ, अभी तक अल्लाह ने उनकी आजमाइश नहीं की, है ना, ऐसा आता है ना कुरान मजीद में। तो जी। उसमें शर्त का मानी नहीं होता। जब हीना होता है तो ये है गैर मुतजम्मिन माना अशर्त फी महल्ली नस्बिन मुतल्लिकुन बिही। अब ये जार मजरूर तो बना है ना। हम्म। लम्मा, लम्मा जो है ये आपका जर्फ है। और ये आपका जुमला जो बन रहा है, जर्फ के बाद जो जुमला आता है, जुमले का अपना कोई एराब नहीं होता। ये देखना आता है कि वो कहाँ, देखना होता है कि कहाँ आ रहा है, उसकी जगह क्या है। तो ये जर्फ है, तो ये जर्फ हमेशा मुजाफ बनता है, तो ये राफत। मुजाफ इलैह बन गया। राफत। अब ये आपका पूरा क्या बन जाएगा, ये मुताल्लिक बन जाएगा। जर्फ ये जो होते हैं ये हमेशा मुताल्लिक बनते हैं ना। और फिर इनका जी। मुताल्लिक जुमले में मौजूद हो तो जर्फ मुस्तकर, और अगर मौजूद ना हो तो जर्फ, मौजूद हो तो जर्फ लग, मौजूद ना हो तो जर्फ मुस्तकर। अब इसका जो मुताल्लिक है, जो ये जो आपने बनाया है जर्फ, जार मजरूर भी जर्फ कहलाता है, और जर्फ मुदाफ इलैह भी जर्फ ही कहलाता है। दोनों, दोनों का मुतालिक, दोनों मुतालिक बन के आते हैं। अगर मुताल्लक जुमले में मौजूद हो तो उसको ज़र्फ़ लव कहते हैं। ये मैं यहाँ पे एडिशनल डाल रही हूँ, ये भी ज़रूरी है। और अगर जुमले में मौजूद ना हो तो फिर इसको ज़र्फ़ मुस्तकर कह देते हैं। ठीक है। फिर वो करार करार पकड़ लेता है, वो उसकी जगह पे वहां पर खबर बन जाता है। या जार मजरूर जो 8 चीजें बनती हैं वो कुछ बन जाता है। अच्छा, फिर आपका देखें यहाँ पे फी माली नस्ल मुतल्लिक़न बिही, यहाँ मुतल्लिक बन गया क्योंकि ज़र्फ़ मुदाफ़िल है। वजअलना, और वो आतफ़ा है, और अब जालना फी मा, ये पढ़ा है आपने। नहीं, जला मुंह से पिछला वाला लफ्ज करना है। अच्छा, जलम फेलुल ज़लम, माद हम्म। व फाइलुहु बल जुमलतु फी महल्ली जज़म मुदाफुन इलैहि। अभी देखा, वजअलना। कल आप बहुत अटक रही थी कि बीच में छुट्टियां आई हैं ना, तो वो भूल जाता है। लेकिन आज आपकी थोड़ी रवानी है, मैं चाहती हूँ बिल्कुल भी अटके नहीं, आप बस पानी की तरफ बहती जाएं।
और वो बहुत जल्द हो जाता है, मुश्किल नहीं, क्योंकि ये वही चीजें रिपीट हो रही हैं। फेल मादिन व फाइलुहु वल जुमलतु फी माली जरिन मुदाफिन मिले। कोई चीज नई नहीं है, ऊपर भी सब यही आ रहा है। देखें, फेल मादिन व फाइलुहु व ज़मीरुल ग़ियाबी फी माली नस्ब मफ़ऊलन भी। तो इसको इस तरीके से मैंने खुद जब पढ़ा था शुरू में मैं भी अटकती थी, लेकिन फिर इतनी जल्दी पिक हो गया, क्योंकि पता मैं ये सोचती थी कि अच्छा ये रैप क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है। तो जब मैंने वो देख लिया कि क्यों आ रहा है, तो फिर उसके बाद जल्दी हो जाए। तो आप, मुझे तो कोई गाइड करने वाला भी नहीं था ना, ये किताब किसी ने नहीं पढ़ाई। तो फिर मैंने कहा ये स्टूडेंट को पढ़ानी चाहिए, ताकि उनको एक तो ग्रामर के रूल्स पक्के हों कि उनको पढ़नी आ जाए। और फिर आके किसी भी आयत का, मैं सूरत रहमान कल सुन रही थी, तो मैंने कहा इसको भी करना चाहिए, क्योंकि ये सूरह जो है ना, आपकी हर मुश्किल का की आसानी है। कोई बीमारी हो, कोई फैमिली मैटर हो, कुछ भी हो, आपके किसी के साथ ताल्लुकात नहीं है सही, रिश्तेदारी खराब हुई, हर चीज का हल इस सूरह के अंदर है। इसको आप सुने, तो अगर मानी आएंगे तो फिर अच्छी तरह आप उसको सुनेंगे ना, जी। अच्छी तरह आपको समझ आएगी। यानी आप उसके, देखें, एक आदमी जिसको कुछ नहीं पता और वो सिर्फ सुन रहा है, उसने हेडफोन लगाए हुए या नहीं लगाए हुए, वैसे सुन रहा है, तो उसको वो चीज समझ नहीं आया, वो उसको उस तरीके से अल्लाह से करीब नहीं होगा जिसको मानी भी आते होंगे। फबे या, ठीक है, पूरे उसके मानी भी आ रहे हैं और वो साथ साथ चल रहा है और ग्रामेटिकली भी चल रहा है। तो फिर क्लोजनेस कितनी होती है अल्लाह ताला से, और कितनी जल्दी यानी रब राजी होता है, और कितनी जल्दी मुश्किलें आसान होती हैं। यानी बड़ी से बड़ी कोई बीमारी है, कैंसर है, आपका एड्स का मर्ज होगा, खुदा ना खास्ता ना आए जिंदगी में तो बेहतर है। लेकिन कभी कोई मुश्किल आ जाए तो फिर कहाँ जाए हम, बताएं। बात दफा तो साइंस भी फेल हो जाती है ना। साइंस कहती है हमारा इसके बाद ये बीमारी ला इलाज है, इसके बाद हमारे पास इलाज। तो फिर जहाँ साइंस फेल होती है वहां अल्लाह शुरू होते हैं, वहां दुआएं शुरू होती हैं, अल्लाह से क्लोजनेस। तो कितने लोगों का दुनिया में अब तो इसके मुतफे वो हो गए हैं, जो हमारे हैं ना, गोरे लोग जो हैं, तो ये भी अब इन्होंने भी इलाज शुरू किया, सुनवाते हैं अपने मरीजों को, लेकिन उसका एक तरीका होता है। और जब हम वो सुनते हैं ना, आप हेडफोन लगाएं या ना लगाएं, पानी का गिलास जब आप साथ रखते हैं, तो जब आप पूरा वो सुनते हैं, पूरा अल्लाह को हाजिर, सबसे पहले तो आपने सबको माफ करना होता है। आपको तरीका पता ही होगा, मैं ऐसे ही बताया जा रही हूँ, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए थोड़ा मैं चाह रही हूँ रिकॉर्डिंग हो जाए। आपने क्या करना होता है कि बिल्कुल आप सबको माफ करना है, और बिल्कुल अल्लाह ताला को बताना है कि मैंने सबको माफ कर दिया, तू भी मुझे माफ कर दिया, बिल्कुल खाली ज़हन होके। वरना आपकी जो है ना वो डाइवर्ट होगी इधर उधर। शैतान तो नहीं पर सुनने देता ना, तो वो डाइवर्ट होगी। तो आपने क्या करना है, आपने अटेंशन को रखने के लिए, अल्लाह के साथ जोड़ने के लिए, आपने बिल्कुल खाली उस जहन होकर उसको सुनना है, सुनते रहना है बिल्कुल, क्योंकि कुरान रूह पे उतरा है ना। तो आपने अपनी रूह को, कल्ब पे उतरा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो आपने कल्ब और रूह उसको हाजिर रखना है कुरान सुनते हुए। जब यहाँ पे हम कर रहे होते हैं ना, तब भी हमारा यही तरीका होना चाहिए, सिर्फ सूरह रहमान के लिए नहीं। हमेशा अपने आप को पूरा अटेंटिव रखा करें जब हम कुरान पढ़ते हैं। आपको पता है, ये जो मैं यहाँ पे दुआ नहीं करती, लंबा हो जाता है, फिर वो रिकॉर्डिंग भी लंबी होती है, तो मैं सारी दुआएं पढ़ के आती हूँ। मैं सुबह जब जागती हूँ तो मैं शुरू हो जाती हूँ दुआएं पढ़ना। उसमें सारी दुआएं होती हैं, या रब्बी यस्सर भी और रब्बि इश्रह ली, सारी दुआएं। वो पढ़ने के बाद मैं यहाँ आती हूँ, फिर मुख्तसर सा मैं औज़ु बिल्लाह करके शुरू होती हूँ। ऐसे नहीं होता। फिर चीजें जो होती हैं वो आसान होती हैं और सब होती हैं, और फिर सुनने वाले भी अटेंटिव होते हैं। तो आप इसी तरह लिया करें, कोई ना कोई जरूर दुआ अपने दिल में पढ़ के बैठा करें, नियत को खालिस करके अल्लाह ताला के लिए। कुरान जो है ना, ये मामूली चीज नहीं है। तो अब मैंने क्या कहा कि उसको आपने सुनना है, पानी का गिलास आधा गिलास रख लें, क्योंकि उसको 3 घूंट में पीना होता है बाद में। तो उसको रख लें और वो पूरी तरह आप इन्वॉल्व हो के सुने। जब आप सुनते हैं ना, तो क्योंकि वो अल्लाह के वर्ड्स हैं, तो वो आपके अंदर ना, और फिर कारी उसकी आवाज में, मिस्री कारी की आवाज में, बासित की आवाज में जब आप सुनते हैं, तो वो कितना ठहर ठहर के पढ़ते हैं। तो वो बिल्कुल अंदर आपके से पूरी एक तरह की आतिश होती है जो आपके अंदर, वो अंदर जगाती है वो सूरह। और फिर उसके ऊपर आप पानी पीते हैं और 3 घूंट में पीते हैं।
और पीने से पहले अल्लाह ताला का 3 दफा नाम लेना है। तो ये इस अमल को अगर कोई करना चाहे ना तो दिन में 3 दफा करे। अगर कोई 3 दफा नहीं कर सकता, फर्ज करो जॉब वगैरह है, तो 2 दफा भी करेगा ना दिन में, और 7 दिन तक करेगा। तो इंशाल्लाह अगर उसने सही तरीके से ये अमल किया है तो उसकी मुश्किल 7 दिन में खत्म। समझ आई है? मैं किसी वजीफे, और मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा वजीफा है तकवा। तकवा नहीं होगा तो ये सब काम भी नहीं होंगे। पहले आपने अपने अंदर तकवा लाना है, सबको माफ करना है, बड़े से बड़े दुश्मनों को भी कहना है अल्लाह ताला मैंने माफ कर दिया। ठीक है ना? तू भी मुझे, आप माफी चाहते हैं लेकिन माफ नहीं करते तो ये तो बहुत गलत बात हो जाती है ना। जो चीज आपको चाहिए वो देनी पड़ती है। माल चाहिए, माल देना पड़ता है। इल्म चाहिए, इल्म देना पड़ता है। जो चीज, मोहब्बत चाहिए, मोहब्बत देने, नफरत चाहिए तो नफरत ही, नफरत को नफरत ही जन्म देती है। आप नफरत करेंगे दूसरी तरफ से आपको नफरत आएगी। तो जो चीज आपको चाहिए वो आपने देनी है। हम तस्बीहां तो पढ़ते हैं इस्तगफार की, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन हम लोगों को माफ नहीं करते तो अल्लाह हमें कैसे माफ करेंगे? हर चीज का एक तरीका होता है ना। तो आप बिल्कुल खाली कर लें अपने आप को, बल्कि करें। कोई जरूरत नहीं है आपको ये दिल में बोझ रखना और ये सब चीजें और ये फजूल चीजें निकालें, तभी तो दिल खाली होगा, तो अंदर कुछ और जाएगा ना। आप गिलास में कुछ डालना चाहते हैं तो गिलास में पहले से कुछ चीज पड़ी है तो आप उसके ऊपर ही डाल देंगे। गिलास को साफ करेंगे, धोएंगे, चमकाएंगे, फिर उसमें पानी या जो भी चीज आपने डालनी है। पहले पानी पड़ा है, आप अपने दूध ऊपर दूध डाल रहे हैं, ऊपर चाय डाल रहे हैं, तो क्या बन जाएगा वो? तो दिल का भी यही हाल है। जिस तरह बर्तनों को मान मान के रखते हैं ना शोकेस में, इसी तरह अपने दिल को भी मानना होता है, उसका भी तज़किया करना होता है डेली। तो ये एक एडिशनल बात थी जो बीच में मुझे आ गई, पता नहीं आई कि हाँ सूरह रहमान से बात शुरू हुई थी ना, तो उसको हम मैम इंशाल्लाह मेरा करें। भी एक छोटा सा सवाल है यहाँ पे हाँ करें। कि हम बाज़ औक़ात हमारा लोग दिल दुखा देते हैं और हम्म। वक्ती तौर पे हम तकलीफ में भी आते हैं, बिल्कुल लेकिन फिर आते हम हैं। अल्लाह अल्लाह की खातिर उन्हें माफ कर देते हैं, हम्म। दिल से माफ कर देते हैं। हम्म। लेकिन क्या फिर उन लोगों के साथ वापस उसी तरह जुड़ना चाहिए, या बस अल्लाह के लिए माफ कर दिया और आप अपने काम करते जाएं और देखें, उनसे ऐसे लोगों से, जो इस तरह के लोग होते हैं, ऐसे लोगों जी से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दूर रहो। मोमिन जो होता है ना वो एक सुराख से 2 दफा जी नहीं डसा जाता। अगर आपको किसी ने तंग किया है और आप उसके साथ अच्छा जी बरत रहे हैं, फिर वो और भी ढील ले रहा है आपसे, होता है ना कि वो चौड़ा हो जाता है, वो और आपको तंग करता है कि इसकी क्या बात है। ये मेरे ऊपर भी हो रहा है, ये आपके ऊपर नहीं हो रहा, ये हर बंदे के ऊपर होता है। मैं जितनी सताई जा रही हूँ मेरे ख्याल में इतना कोई भी नहीं, हर बंदा ही अपनी जगह पे है। कहीं ना कहीं कोई ऐसी जगह होती है जहां आपकी आजमाइश होती है और वहां आप सताए जाते हैं, और इतनी बुरी तरह सताए आप टूट जाते हैं कि मैं क्या करूं अभी। तो फिर उसका आपने हल पूछा है ना, तो उसका, उसको जितना हो सकता है उस बंदे को अवॉइड करें। अवॉइड का मतलब ये उस्ताद नहीं कि आप, अवॉइड करते रहो, फिर जो ना बात नहीं करो तो तब भी मसला होता है। देखो ये बात नहीं कर रही, इसका मुंह बना हुआ है, मैं बताती हूँ ना, इसने तो दिल में मैं रखा हुआ है, बोलती रहे क्या ना, करे समझ उसको नहीं पता है आती। वो क्यों नहीं बोल रही, सीधी हो जाए ना। देखें, मैं नहीं अवॉइड, उस्ताद वो तो देखें, होना ही नहीं ना। मेरी बात सुने। अवॉइड करने का मतलब ये नहीं है कि आप क्या करें, कि आप उस सलाम बंदे से दुआना करते हैं। ताल्लुक, कतई ताल्लुक कर ले। जी बिल्कुल। कालू सलामा का बात लफ्ज सुना है आपने? जब आप जी किसी जाहिल से वास्ता, जाहिल कौन होता है? जो जज्बाती बंदे होते हैं, जिनको पता ही नहीं होता, पढ़े लिखे जाहिल, डिग्रियां भी होती हैं लेकिन वो बात करने की तमीज नहीं, दिल दुखाना है, ये करना है, वो करना है। बाद दफा तो होते ही वो जाहिल हैं, बाद दफा पढ़े लिखे जाहिल होते हैं। तरबियत नहीं हुई होती, उनकी तालीम होती है, तरबियत नहीं होती। तालीम और तरबियत के लफ्ज साथ साथ आते हैं बच्चों के लिए, पता नहीं दोनों। उस्ताद, अपने जब जलील कर रहे होते हैं ना दूसरों को, ऐसा लगता है वो समझते हैं कि हम बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और हमारा जो बात करने का स्टाइल है ना जलील करने वाला दूसरे को, बहुत अच्छा है, बड़े अट्रैक्टिव से लग रहे हैं हम। हालांकि ये नहीं पता होता कि अगले के बंदे के दिल में तुम्हारी इज्जत क्या रह रही है। आपकी तरफ से फरिश्ता लड़ रहा होता है उसके साथ, और उसके मुंह में खाक डाल रहा होता है। आपने ये हदीसें नहीं सुनी? अगर आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं और वो बुरा कर रहे हैं, तो आप उसके मुंह में राख होती है ना, राख, वो डाल रहे हैं। जी आपने ये हदीसें नहीं पढ़ी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना,
एक दफा खड़े हुए थे अबू बकर के साथ, और कोई आया और उसने आके शुरू कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झगड़ा, फिर गालम गलौज पे उतर आया। तो बीच में क्या है, अबू बकर बोल पड़े। तो नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जो है ना फिर वहां से चले गए, वो कहते हैं। तो अबू बकर पीछे भागे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों चले गए, पहले तो सुन रहे थे, जब मैं बोला हूं तो ये चले गए। ठीक है ना। तो वो उन्होंने पकड़ा जाके, तो वो कहते हैं कि जब तक तुम खामोश थे ना और मैं भी खामोश था, तो शैतान मेरी तरफ फरिश्ता मेरी तरफ से लड़ रहा था, जिब्राइल। एक फरिश्ता वहां पे अल्लाह ताला मुकर्रर करते हैं, वो आपकी तरफ से जवाब दे रहा होता है उसको। उसके मुंह में वो खाक डाल रहा होता है, राख डाल रहा होता है। जैसे ही तुम बोले, वहां शैतान आ गया। तो मेरा और शैतान का क्या साथ है, मैं वहां से आ गया। फरिश्ता हट गया और शैतान आ गया बीच में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो सब नजर आता था ना, उनको चीजों का पता भी था। वो हम्म, फरिश्ते को भी देखते थे, वो शैतान को भी देखते थे। शैतान तो जंगे बदर में भी शरीक हुआ था ना, सुराका बिन मालिक की उसमें। आपने पढ़ा है जंगे बदर के वाकया। इंसानी शक्ल में आके वहां पे, जब उसने जी। फरिश्तों को देखा तो वो फरिश्तों को पहचान गया। फिर वहां से अब भागा भाग वो, गया। भाग गया। तो आपने क्या करना है कि ऐसे लोगों के साथ एहतियात बरनी है। बहुत ज्यादा मेल जोल नहीं रखें, लेकिन तोड़े भी नहीं। पता है तोड़ने से भी क्या होता है, अल्लाह ताला मना करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे लोग जी जो कि आपके बच्चों में कोई ऐसा हो जो आपके समझाने से नहीं समझ रहे, आप बार बार बता रहे हैं, तो हिदायत देना तो आपका काम नहीं है ना। हिदायत तो देना अल्लाह का काम है। लेकिन आपने उसके साथ तोड़ना नहीं है। तोड़ना क्यों नहीं है? वो जैसे ये कहते हैं ना कि आप ऐसी मजलिस में जाएं जहाँ पे दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो आप वहां से उठ जाएं, और जब वो किसी और काम में मशगूल हो तो वापस आ जाएं। आपने जी तल्ला कतई ताल्लुक नहीं करना। सही है। आपने वापस आना है। इस तरह अपनी औलाद के साथ, या कोई और नॉन मुस्लिम है जो बुतों की पूजा कर रहे हैं, उनके साथ भी आपने बना के रखनी है। उनको छोड़ना नहीं, ये कुरान का हुक्म है। छोड़ना इसलिए नहीं है कि फिर वो उनको आप उनके साथ रहेंगे तो आपके अखलाक और उस चीजों से हो सकता है वो ईमान ले आए बाद में। एक पढ़ा लिखा नौजवान है, फर्ज करें, और वो जो है वो कहता है मुझे जहेज नहीं चाहिए, और वो शादी करता है और बिल्कुल लड़की को अपने घर में हर चीज खुद से देते हैं। तो लोग बोलेंगे ये पागल है ना, पागल है ये तो। इस जमाने में कौन ऐसे करता है, ये चाहता तो इतना सारा कुछ बना सकता था ना ससुराल से। मालदार लोग थे, बहुत कुछ बना सकता था। अगर गरीब भी हो तो बेचारे क्यों देते ही है बेटी को, तो कभी ऐसे रुखसत नहीं करते ना। तो वो क्या है, वो अब उसके अखलाक से मुतासिर होंगे कि नहीं होंगे लोग। चाहे वो नॉन मुस्लिम है, चाहे हम्म, हमारे मुसलमानों के अंदर भी बहुत सारे अल्लाह के अहकाम पे अमल नहीं करते। भर भर के मुंह भर भर के जो जहेज मांगते हैं, हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो मुतासिर तो होंगे। अगर आप जुड़े रहेंगे तभी मुतासिर होंगे, अगर आप छोड़ के चले जाते हैं तो मुतासिर नहीं होंगे ना। आपका एक बच्चा ही है, आप उसको घर से निकाल देते हैं, अब आपका उससे ताल्लुक तो और खराब हो जाएगा। देखिए जेल में जो कैदी जाते हैं, उनको वहां पे उनकी तरबियत की जाती है, वो उनकी सजा होती है, लेकिन जेल में उनके अंदर उनसे काम, उनको कोई हुनर सिखाया जाता है कि बाहर जाके ये अच्छे बने, हमारी जेलों में भी इवन। और जी उसके बाद फिर उनको वहां पे तालीम भी दीनी, बहुत से कुरान तर्जुमा सीख के हिफ्ज करके निकलते हैं बाहर। ठीक है। तो ये सारी चीजें हिकमत के साथ ताल्लुक रखती हैं। आपने उस बंदे से कतई ताल्लुक नहीं करना। कतई ताल्लुक अगर आपका रिश्तेदार है तो और बुरी बात है। एक मुसलमान भी 3 दिन से ज्यादा किसी से ताल्लुक ही नहीं कर सकता। जी तो आप अपने रिश्तेदार से कर रहे हैं, वो ना करें, लेकिन एहतियात बरतें, दूर रहें। ठीक है, दूर रहें जितना हो सकता है ना, ऐसे लोगों से दूर रहें, ताकि आपको वो आपकी आपके आपकी एनर्जी को ना खा जाएं, आपके वक्त को ना खा जाएं। वो शैतान की तरह होते हैं। आप बिल्कुल। उनसे दूर रहें और अपना काम करते रहें। आप उनको कुछ करके दिखाएं कि देखो तुमने अपना फजूल टाइम जाया किया और मैंने देखो कितना आगे निकल गए। मेरी बात समझ आई है अरूबा? जी जी। हाँ। तो आपने अपना बस काम करते उस्तादा जाना। बहुत मुश्किल होता है ये काम करना। इतने देखिए, साल से बंदा बर्दाश्त मैं आपको करते मैं रहता है, फिर आपको इसकी बस मिसाल हो जाती है, मैं कहते हैं आपको यार मैं मिसाल कब कब मैं खत्म आपको होगा ये मैं सब। आपको मिसाल देती हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे सामने है ना। क्या नहीं बिल्कुल। किया उन्होंने। हिंद कौन थी, आपको पता है हिंद कौन थी?
ان کے چچا کو شہید کیا گیا، اسی جی کے کلیجہ بھی بھائی، چبا ہاں، ڈالے تھے۔ اور اس کا کلیجہ نکال کے اس کے مسلا کیا گیا، ان کے چچا کا، حضرت حمزہ کو، حمزہ کا انہوں نے حضرت حمزہ ناک کو، ہاں، کھایا تھا نا حضرت چاک حمزہ کر کو، کے؟ حمزہ کو، عباس کو نہیں۔ تو انہوں نے جی کیا کیا؟ معاف کیا نا۔ مشرکین مکہ نے ان کے جی ساتھ کیا کیا ظلم کیے تھے، آپ سوچیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ میرے نواسے اور نواسی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور کہاں پہ وہ شہید ہونے والے ہیں، اور کہاں ان کا پورا خاندان۔ معاف کرتے تھے نا۔ ہم ان سے بڑے ہیں جو ہم معاف نہیں کریں گے؟ اگر وہ نبی ہو کے معاف کرتے تھے تو ہمیں بھی معاف کرنا ہے، کیونکہ اسی میں ہماری فلاح ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو کھاتے بالکل رہیں گے نا سب۔ اروبا، اگر آپ اپنے آپ کو کھاتی رہیں گی نا تو آپ بیمار ہو جائیں گی۔ پتہ ہے بالکل بیماری صحیح جو کہہ ہوتی ہے رہی نا، بیماری جسم میں ظاہر ہوتی ہے، لیکن اصل میں وہ سوچ بیمار ہوتی ہے آپ کی۔ جس دن اپنی سوچ درست کریں گے نا، اس دن آپ کے جسم کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ سوچ کو، اس سورہ رحمان کا جو میں نے آپ کو ہیں۔ بتایا، اس میں بھی سوچ کو درست کیا جا رہا ہے۔ ہوں، سوچ کو درست کرو، معاف کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوچو، ورنہ تو وہاں بھی آپ بالکل استاذہ۔ وہاں پر بھی آپ مقدمے لڑتے رہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں کرا سکیں گے۔ وہ یہی کریں گے کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ ہی نہیں اجازت دیں گے ان کو۔ یہ کیسی امت تھی آپ کے جس نے ایک دوسرے کو معافی نہیں کیا؟ آپ کی امت تھی، آپ کے وہ تھے، فالوور تھے، اور انہوں نے معاف نہیں کیا۔ ان کے اوپر بہت بڑا ظلم ہو رہا تھا۔ میں نے آپ کو اپنی بالکل مثال دی استاذہ ہے نا، یہی میں سوچ نے کے آپ کو نا۔ اپنی مثال دی ہے نا، آپ اوائڈ کریں، جی آپ اپنی سوچ کو چینج کریں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کے اندر اتنی اللہ طاقت دیں گے کہ آپ اس کو بولیں گے یہ تو اچھا۔ پاگل ہے۔ بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اتنا اس کو معاف کرو کہ آپ کو اس سے محبت ہونے لگ جائے۔ اتنا معاف کرو، تب آپ کی بیماریاں ختم ہوں گی، سوچ بدلے گی آپ کی۔ ورنہ تو آپ نے منہ معاف کر بھی دیا، وہ بے شرم تو پھر کل آ جائے گی معافی مانگنے، پھر کرے گی، پھر آ جائے گی۔ آپ کتنی دفعہ معاف کریں گے؟ ہے نا؟ ہے نا؟ نہیں کرتے، نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے کر بھی دیا، فرض کرو 1000 بار آئے، اللہ بھی معاف کرتا ہے، میں بھی کرتی ہوں، لیکن اندر تو رہتا ہے نا، گن تو اندر ہی ہے، کچرا تو اندر ہی ہے، وہ تو آپ کو اندر اندر کھا رہا ہے نا روبا۔ آپ ابھی چھوٹی بالکل ہو، میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ کے سامنے پوری زندگی ہے۔ میں نے پوری زندگی جی لی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 میں چلے گئے تھے، میں 72 میں اس وقت ہوں۔ سمجھ آئیے؟ میرے پاس بہت ایکسپیرینس ہے، جی اس لیے میں یہ باتیں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ آپ نے آگے زندگی گزارنی ہے، اور ان چیزوں میں پڑ گئے تو پھر قرآن کا کیا فائدہ؟ آپ نے کیا حکمت سیکھی؟ کچھ بھی نہیں سیکھی۔ مجھے جو بالکل حکمت ملی ہے، استاذہ، بس یہی سوچ کے نا چین آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، امت میں سے ہے نا، وہ بھی کیوں کسی کو ایسے کر کے تکلیف دو؟ چھوڑو، بددعا بھی نہ لگ جائے کہیں۔ میں تو یہ بھی سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ خاموش بددعا بھی نہ لگا دے کہیں، نہیں اس لیے نہیں، ایسا کچھ بار نہیں بار ہوتا۔ اللہ خیال تعالیٰ، کرتے ہیں معاف کر دو، معاف نہیں کر دو، نہیں، کوئی اللہ بات نہیں، کچھ اللہ نہیں ہوتا۔ بڑے انصاف والے ہیں۔ اب بڑے انصاف والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، اللہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو یقین نہیں ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ یہی ہے نا پھر، اللہ اس کو دیکھ، آپ کے دل میں یہی ہے کہ اللہ اس کو نہیں دیکھ رہا، اور مجھے تو اس کا کوئی نہیں ملنے والا ریوارڈ، یہی آپ کا خیال ہے نا؟ تو یہ تو بات بہت غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ تو، اللہ تعالیٰ کا نام یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو پڑھا کرے، بہت باریک بین ہے وہ۔ آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ یا اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا فتح ہو، کوئی بھی پڑھے، ٹھیک ہے؟ پڑھیں، کوئی نہ کوئی ورد رکھیں جی زبان پہ، سوچتی رہیں گی تو اپنے آپ کو کھائیں گی، اور کل کوئی نہ کوئی بیماری لگا بیٹھیں گے آپ۔ اپنی موم کو بھی سمجھائیں، اپنے ابو کو بھی سمجھائیں، اپنا کوئی بہن بھائی ہے اس کے ساتھ کوئی مسئلہ، اس کو سمجھائیں، سب کو سمجھائیں۔ اتنا معاف کرنا ہے دوسروں کے، آپ کو اس کے ساتھ محبت ہونے لگ جائے۔ مشرکین مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ظلم کیے تھے، لیکن جا کے معاف کر دیا، کیا تھا کہ نہیں کیا؟ ایک بالکل، ایک کو پکڑ فتح پکڑ مکہ کے، کے دن۔ ہاں، جو فلاں کے گھر میں گھس جائے گا وہ بھی معافی کے بہانے ڈھونڈ رہے تھے، معافی کے بہانے ڈھونڈ رہے تھے وہاں پہ کہ میں معاف کروں، معاف کروں، معاف کروں۔ کیونکہ معافی کا ریوارڈ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو معاف کرتے ہیں۔ آپ کی سے بھی تو غلطیاں ہوتی ہیں نا، ہم سے بھی تو جی ہوتی ہیں، کوئی پاک نہیں ہے۔ اگر پاک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو وہ تکبر ہے، اور تکبر سب سے برا گناہ ہے۔ کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے توبہ کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ تو سورہ رحمان سے بات شروع ہوئی تھی، سورہ رحمان کو پڑھنے کا طریقہ میں نے بتا دیا، اور آپ کو یوٹیوب پہ بھی کہیں نہ کہیں مل جائے گا، آپ ذرا سا سورہ بھی مل جائے گی،
आप अपने दिल से, बस यही आप कर ले, आपके अल्लाह ताला आपके दिल से। मैं आपको अपनी मिसाल दे रही हूँ, मेरी इतनी उम्र हो गई है। हाँ, जिंदगी के हर स्टेज पे आपको कोई ना कोई ऐसा मिलेगा, मरने तक, जो आपको सताएगा। ये आपका टेस्ट है ना। देखिए, एक माँ के बच्चे जी होते हैं, एक ही जगह से खाना खाते हैं, वो ये एक माँ का खा रहे होते हैं, लेकिन उनकी तबीयतें अलग अलग होती हैं। क्यों रखी है अल्लाह ने अलग अलग? कोई कैसा है, कोई आतिश है, कोई ठंडा है ना? जी है ना? कोई पूरा भड़का हुआ है आग की तरह। तो ये क्यों है? क्योंकि ये टेस्ट है। फिर मियाँ बीवी जो आते हैं, वो एक डिफरेंट माहौल से आते हैं। शुरू में कहते हैं कबूल है, कबूल है, कबूल, हर चीज कबूल है। और आते ही एक चीज भी कबूल नहीं है, एक दूसरे को ठीक करने में लग जाते हैं। मैं उसको ठीक करके रहूंगी, वो कहता है मैं इसको ठीक करके रहूंगा। यानी मेरी मेरी मर्जी का ये बन जाए, और वो कभी नहीं बनेगा। आखिर आपको अपने आप को ही चेंज करना पड़ेगा, वो नहीं कभी भी ठीक होगा। तलाकें भी हो जाएंगी, सब कुछ होगा, ठीक नहीं होना। आपको शुरू में ही सीख लें कि मैंने अपने आप पर काम करना है, और मैंने अपने आप को बचा के रखना है, मैंने अपने आप को ठीक रखना है। भले चाहे दूसरा कितना भी फायदा उठा रहे, अल्लाह आपके साथ। तकवा इसी को तो कहते हैं। तकवा किस चीज का? और ये जो मैंने बताई है, इसको भी आपने तकवा के साथ ही, अपनी तकवा पहले लाना है अपने अंदर, और फिर उसके बाद ये सूरत पढ़नी है, तभी असर होता है। अपनी रूह पे काम करना है, अपने दिल पे काम करना है। सही है ना? अपने दिमाग को सही करना है, सोच को। सोच दिमाग में होती है कि दिल में होती है? बताएं मुझे। दिमाग में होती है, ब्रेन में दिमाग में। होती है। दिमाग जी। जी। तो उसको आपने पॉजिटिव करना है, उसको आपने सोच को मनफी से मस्बत करना है, और उसको करना है। तभी जाके जिंदगी गुजरती है, वरना नहीं। मेरी जिंदगी का तो यही निचोड़ है। ठीक है? मैंने अपने आप को बचा लिया, अल्लाह ने मुझे कुरान दे दिया, शायद ये भी मेरी बहुत ही वो, यानी सब्र का ही फल था एक, जो मैं लोगों के सामने सब्र करती रही। उसका ही फल था जो मुझे अल्लाह ताला ने यहाँ पे फिर कुरान की तरफ दिया, और मजीद मजीद इनाम भी देता है ना अल्लाह ताला, ऐसी तो नहीं छोड़ता। आपको हर कुर्बानी का एक इनाम मिल रहा होता है। मैं नहीं बोलती थी किसी के साथ, मैं सुनती रहती, तो क्या, मेरा क्या जाता है। जब देखती थी ना बहुत ही कोई ज्यादा हद से गुजर रहा है, तो फिर मैं बोलती थी, और एक ही जुमला बोलती थी, एक जुमला। उसके बाद वो बंदा, बात लोगों की आदत होती है, वो आपको घूरते रहते हैं, कभी आपने नोट किया है? कुछ लोग हैं ना, मुसलसल आपको बोलेंगे कुछ नहीं, बस आपको घूरते रहेंगे। नोट करना, कोई ना कोई एक बंदा आपको ऐसा जरूर मिलेगा, जो आप। हम्म। अच्छा, मुझे कोई घूर, इतनी आदत बुरी, मुझे घूर घूर, मेरे घर में आई हुई और मुझे घूर रही है, मैं बैठी मुझे घूर रही, जलन की, हसद की वजह से ना। तो मैंने कहा ये तो नहीं बस हो रही, मैंने उसको वैसे ही घूर के देखा। उसके बाद उसने मुझे घूरी नहीं डाली। सही है? तो कर सकते हैं तो सबक सिखाएं, लेकिन अपने आप को संभाल के। मैं कुछ बोली नहीं, मैंने वैसे ही घूरी डाल दी उसको, उसके बाद उसने मुझे घूरना छोड़ दिया। मैं इतनी तंग होती थी, मैंने कहा अल्लाह ये क्या है। जब मैं देखती हूँ उसके लिए, तो मुझे घूर रही होती है। सही है? तो ये इसको हिकमत कहते हैं। अल्लाह ताला हमें इसको कुरान के जरिए सारी जितनी इसमें हिकमत हिकमत हैं जितनी भी हैं, पूरा सारी किताबें ही अल्लाह की हिकमत वाली है, लेकिन ये वाला कुरान तो खास तौर पे नसीहत की किताब है ना। तो आपने नसीहत भी लेनी है, इसमें से सब कुछ लेना है अपने लिए। जी नसीहत पहले लेनी है, हिकमत लेनी है। इसमें से जितनी चीजें हमारे फायदे की है, जो मना किया गया है उनसे रुकना है, उनमें भी हिकमत है। जिनको कहा गया है करने को, उनका भी, उनमें भी हिकमत है। डूज एंड डोंट्स है ना। तो हम इंशाल्लाह सूरह रहमान को पढ़ेंगे तर्जुमे के साथ। आप उसका तर्जुमा याद करना शुरू कर दें। सही है? क्योंकि वो हमने पढ़नी है। इतनी बड़ी, उसको रूसुल क्या कहते हैं, कुरान कहते हैं ना, रूसुल कुरान सूरा। छोटी छोटी आयात हैं, और रहमान अल्लमल कुरान, है ना, छोटी छोटी दो दो लफ्जों की आयात हैं। और उनको जरा सा वो करें, या फिर तफसीर से सुन लें, तो कितना वो अच्छा हो जाता है। फिर ग्रामेटिकली भी कर लेंगे, छोटी छोटी हैं, क्या बन रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर ये आपका फी महल्ली नस्ब नुस्खा हो, हाँ, मुतजम्मिन का मतलब है कि ये आपका गैरु मुतजम्मिन मानु शर्त, इसमें लम्मा में गैरु मुतजम्मिन है।
मानी अशर्त सही है, फी महली नस्ब मुतल्लिक भी हलकना, ज़र्फ है और इसमें शर्त का मानी नहीं है, ठीक है, ज़र्फ है, मुजाफ बन रहा है। देखिए इज़ा होता है ना, इज़ा ज़र्फ भी होता है और इज़ा शर्त भी होता है, समझ आइए। अब ज़र्फिया शर्तिया कहते हैं। अब जब शर्त होगा तो उसके बाद दो जुमले आएंगे, इज़ा के बाद एक होगा आपका शर्त और दूसरा जवाब शर्त होगा, तो उस वक्त इज़ा शर्तिया होगा जब दो जुमले आएंगे। और जब एक ही जुमला आ रहा है और वो शर्त भी नहीं बन रहा, वो उसमें शर्त भी नहीं बन रहा, जवाब शर्त का तो सवाल नहीं पैदा होता, तो उस वक्त इजाज जरफिया होगा, मुजाफ बनेगा। यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि लम्मा जो है यहाँ पर हीनिया तो है, और गैर मुतजम्मिन मानी शर्त, इसमें शर्त का मानी नहीं है, सिर्फ जर्फ का मानी है। अगर शर्त का मानी होता तो फिर ये शर्त बनता ना, आगे जवाब शर्त भी होता है ना। तो इसलिए कहा गया है कि गैर मुतजम्मिन माना शर्त। गैर का मतलब होता है ना, मतलब मुतजम्मिन का मतलब होता है जैसे मुश्तमिल है, उर्दू में मुश्तमिल का लफ्ज। तो जर्फ यहाँ पे सिर्फ जर्फिया है। अगर दो जुमले आते तो फिर हम कहते हैं ये शर्तिया है, शर्त है, और फिर शर्तिया भी आता है, और मुजाहरे पे आके नॉट येट का मानी भी देता है। तो जरफिया शर्तिया भी हो सकता है, लम्मा सिर्फ जर्फ, जैसे जा की मैंने मिसाल दी कि जरफिया भी हो सकता है, जब एक जुमला आएगा आगे तो मुजाफिल बन जाएगा जैसे यहाँ पे है, और शर्तिया होगा तो फिर दो जुमले आएंगे। कितनी प्यारी बातें हैं ना, है ना। जी जी। चले भाई, तो अब ये हो गया जलम बजालना। पढ़िए फौजिया। अच्छा यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दी है, मैंने लिखा तो मुझे याद आ गया, वैसे मैं भूल जाती हूँ। यहाँ पे आप देखें, तर्जमा करें, वतिलकल कुरा, और वो बस्तियां या ये बस्तियां, ठीक है ना। तिलका का इशारा क्यों आता है, जालिकल किताबु क्यों आता है, बताएं मुझे। किताब तो आपके हाथ में होती है, तिलका है ना, करीब का इशारा आना चाहिए सादा ना। क्योंकि हम्म। जी, क्योंकि एक यूनिक चीज के लिए इशारा दिया जा रहा है ना। हम्म। ताजीम के लिए। ताजीम, ताजीम हाँ, की ताजीम जी। के लिए दूर का इशारा दिया जाता है करीब की चीज को, ताजीम के लिए। ये छोटी छोटी बातें हमें याद रखनी है। अब यहाँ पर ये इशारा है, हालांकि ये बस्तियां हैं ना, तो तिल का आ रहा है ताजीम के लिए, बस्तियों को ताजीम दी जा रही है। अहलक ना होम, हमने हलाक कर दिया उनको। कुरा जो है एक बस्ती को कहते हैं ना, जमा तो नहीं होती, जी है ना। तो यहाँ पर कुरा के दो मानी बताते हैं, एक मानी बताते हैं बस्ती, और एक होता है अहलुल कुरा, बस्ती वाले। नंबर एक, कुरा के दो मानी होते हैं, एक होता है बस्ती वाले और बस्ती। तो अगर यहाँ पे अहलुल कुरा मुराद लें, अहल अगर हम कहें कि माजूफ है, मुजाफिल है, मुजाफ और मुजाफिल है, तो फिर ये हम की जमीर अहलुल कुरा की तरफ जाती है। और अगर हम जी। अहलुल कुरा या असहाबुल कुरा ना लें, असहाबुल कुरा या अहलुल कुरा ना लें, तो हम की जमीर कुरा की तरफ तो नहीं जा रही, बिल्कुल। नहीं जा रही ना। जी अहलक ना नहीं हम, चली। बस्ती तो एक है, तिलकल कुरा। हम्म। अच्छा, अहलक हलाक कर दिया हमने उनको, यानी वहां के रहने वालों को, असहाबुल कुरा को, उन्हीं को हलाक किया जाएगा ना, बस्तियों को थोड़ी हलाक किया जाता है। अगर फर्ज करो ये जमा भी है तो बस्तियों को थोड़ी हलाक किया जाता है। असहाबुल जो बस्तियों के होते हैं उनको या अहलुल कुरा को किया जाता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे असहाब जो है वो आपका माजूफ है, या की तरह है। अहलुल कुरा, जी। और उसकी तरफ हम की जमीर जा रही है। फर्ज करो ये जमा भी है और ये भी जमा ही है, तो फिर भी आप देखें ना, बस्तियों को तो नहीं हलाक किया अल्लाह ने, किसको हलाक किया, अहलुल नहीं। बस। हाँ, तो ये आपका इस तरह से बीच में चीजें आती हैं, तो इसको मैंने नोट किया था तो मुझे याद आ गया, वरना तो मुझे चीजें भूल जाती हैं बताते हुए ना कि इस तरह से है। अच्छा, फिर उसके बाद ये वाला हो गया वजालना। पढ़े फौजिया, कौन था इधर, अरुबा आप पढ़ लें। जी वजालना, सादा। अलबाबु वजअलना अलबाबु आतिफतुन जअलना फ़िअलुन मादिन व फ़ाइलुहु। वही बार बार आ रहा है, अलवाबु आतिफतुन, जअलना। अब ना जमीर से पहले सुकून आ रहा है, तो फेलुन मादिन, फेल माजी है ये, और वह फाइलुहु, और उसका फाइल ना जमीर है।
ठीक है, तो समझे भी साथ साथ, अब पढ़ना तो आगे, समझे भी। ली ली महली की हिम। महलिक क्या होता है? हिम मह लिमहलिकिहिम। अच्छा, ये मुझे बताएं, महलिक क्या होगा? महलिकुन है ना, महलिकुन। अब ये अहला का युहलिकुन से क्या हम्म, बना हुआ है? महलिकुन, तनवीन आ रही है। अजी इसमें फाइल। इस ये मफइल ये उनके वजन मोहले पे ये सादा। मोहलिकुन, आई थिंक महलिकुन नहीं है, फिर तो वो जर्फ बन जाता है ना। मोहलिकुन, ठीक है ना, मोहलिकुन हलाक करने वाला है, एक हलाक करने वाला। जी ली नहीं महलिकी मैम, हिम। मैम मालिकी हिम ही है। महली महली की हिम है। हाँ, तो ये नहीं जी नहीं, अहला का युहलिकु से नहीं है ये, हल्ला का भी होता है, हल्ला का से तो नहीं आता ये मैम, हल्ला का लेकिन ये युहलिक। कुरान में मालिकी हिम ही है मैम। यहाँ पे देख लेते हैं ना, अहलक, मालिकिहिम। जी महली की हिम। अहलक नाम, हाँ, महली की हिम। अच्छा, मौइदन, तो महलिक क्या बनेगा? मफइल के वजन पे बनेगा ना। तो जब जी मफइल के वजन पे बनेगा तो वो क्या होगा? हलाक करने की जगह होगी या टाइम होगा। जी। जी इस हाँ, फुल मफूले पे ही। जर्फ बनेगा ना। जब, हाँ जी मैम जब मफूले पे और ही। ये जी जब जी। इसका मजरूर हो गया और फिर ये उसका मुजाफ इलैह हो गया, तो ये पूरा जार मजरूर बन के इसका मुतालिक बन जाएगा। इसका मुतालिक बना दें या फिर एक माजूफ फेल का मुतालिक बना दें, है ना, क्योंकि जार मजरूर तो हमेशा जी मुतालिक बनते हैं, तो ये चीज भी आप याद कर लें कि माजूफ फेल के मुतालिक बन जाएगा। और ये वाला फिर आपका मफहूल, ये भी आपका वो है, ये भी ज़र्फी है ना, ये भी मौइदन भी आपका क्या है? इसमें ज़र्फ है, वादे की जगह, मैंने पहले भी इसमें। बताया, हाँ। जी तो अब ये इसको देख लेते हैं, लिमा हली की हिम को उन्होंने क्या बनाया है? ये जार में जो नफी माली जार नस्ल नट। मफूलन भी सानिन बनाया है, या हम्म फिर उसका मुतालिक बनाया है, ठीक है, माजूफ जो मफूलन भी सानिन है उसका मुतालिक बनाया है। बस ज़मीर फी माली जरिन वत्तमीरु फी मुजाफुन महल्ली इलैह, जरन ठीक है, मुदाफुन इलैहि। वेरी गुड। मौइदन, मौइदन मफ़ऊलुन बिही अव्वलुन मंसूबुन बिल-फ़त्हति वल-जुमलतु फ़ी महल्लि रफ़्इन अत्फ़न अला जुमलतु अहलकनाहुम। तो पूरा जुमला ये बन गया ना। अब ये जार मजरूर मुतल्लिक जी बने, किसका मुतल्लिक बनना है? जालना का। और मौइदन क्या बना है? ये मफूल नफल, यानी मौइदन क्या है? मौइदुन और मौइदन एक ही चीज है। यहाँ पे मौइदुन आया था ना, ये, जी ठीक है, मफ़इल। उस वक्त ये मुब्तदा मुअख्खर बन रहा था, और अब क्या बन रहा है? मफूल बन रहा है, तो मौइदन आ गया, लफ्ज वो ही है। मंसूब है। हम्म, जी अब इसका फौजिया तर्जुमा करें जरा, लिमा हलिकी हिम का क्या तर्जुमा हुआ है? आप हैं मेरे साथ? नहीं सादा चली गई। चली गई, अच्छा ठीक है। तो इसमें फिर क्या होगा? हम हलाक करने वाले हैं उनको जी मैम, मैं मौइदन। हूँ। आप, अच्छा, आप फौजी मैं अच्छा आ तर्जुमा गई। कर देंगे इसका? जी। पूरी आयत पर करूँ? हाँ, ये छोटी सी आयत है ना यहाँ से। वतिल कल कुरा, और ये बस्तियां हैं, अहलकनाहुम, हलाक किया हमने इन्हें, लम्मा ज़लमू, उन्हें जब उन्हें यानी उन्होंने अहलुल कुरा को, उन्हें, असहाबुल जी, कुरा को, लम्मा। जब उन्होंने जुल्म किया। तो ये क्या बनेगा? लम्मा जर्फ, ये ज़लमू। इसका मुतालिक बन जाएगा ना, जर्फ मुदाफिला मुतालिक बन, तो ये इसका मुतालिक बन जाएगा। फिर वजअलना, वज- और बनाया हमने, वजअलना, हमने और बनाया हमने हमने लिमाहलिकीहिम, उनकी हम्म, हलाकत के लिए, मौइदन, वादा का एक वक्त। वादे का एक वक्त, तो ये आपका टाइम का मानी दे रहा है, जी ठीक है। तो ये टाइम का मानी भी देता है और जगह का भी देता है, वादे का वक्त या वादे की जगह, उनके हलाकत। यानी जी हर बस्ती का क्या होता है, एक जिस तरह हर इंसान का एक होता है ना एक्सपायरी टाइम होता है, हर चीज का जी एक्सपायरी टाइम होता है, हर चीज जवाल की तरफ जा रही होती है, सिवाय अल्लाह की जात के। ये भी सूरह रहमान में ही आता है ना, कि जी। अल्लाह ताला के अलावा हर चीज जो है वो जी फानी है। तो ये आपका क्या है? महलिकी हिम मौइदन, उनको हलाक करने की हलाक करने का एक के वक्त। लिए, जी हलाक करने के लिए क्या बनाया है? एक वक्त बनाया, एक वक्त बनाया है। एक वक्त हम्म, बनाया है। तो मोहलक क्या होता है? मोहलिक जो लिखा था, और मोहलक हलाक करने वाला होता है। हम्म, और यहाँ पर ये मस्दर
मस्तर तो नहीं बनता मीम से, हम मस्तर मीमी अगर बनाए तो बन जाता है। तो उसमें फिर मस्तर मीमी होता है और वो भी ज़र्फ होता है, तो उसमें फिर आपका वो जो हलाक करने के लिए एक वादे का वक्त बनाया है। बहरहाल इसको मैं ये थोड़ा सा और देखूंगी, अभी मेरी महल तसल्ली नहीं हो रही, ठीक है, इसको मैं थोड़ा महलिकुन सा। इस ज़र्फ है ना ये। हाँ इसमें ज़र्फ है ना, माहलिकुन, क्योंकि जी। जबर आ फिर रही है ना तो ज़र्फ वज़ाफ़त ही होगा। जी। लेकिन वो जो तर्जुमा कर रहे हैं ना, महलिकी, वो हलाक ली के लिए करने के किया लिए, है ना। उनके हलाक करने के लिए जी। एक जगह। तो ये तो ज़र्फ समझ में आता है ना, ये तो ज़र्फ है। इसको इन्होंने जाम फी नस्ब मफूलन बिही सानिन बना दिया और ज़मीर फी मालिती बन गया। मौइदन मफूलन बिही अव्वलुन मंसूबुन बिल फतहती, और ये अव्वल हो गया। और जुमला तो फी महली रफिन अतफन अला जुमला अहलक ना हम जुमला था जो था ना, उसके ऊपर वो अतफ हो गया, ये वाले जुमले के ऊपर वाव अतफा की वजह से। समझ आ गई। अब जी। अगली आयत हम बाद में कर लेंगे इंशाल्लाह, ताकि हम उसको थोड़ा टाइम दे के अच्छी तरह करें। जी। अगर कोई थोड़ी सी प्रैक्टिस करना चाह रहा है तो मैं दे सकती हूँ थोड़ा सा टाइम, 10 मिनट, अगर कोई सिर्फ पढ़ना चाह रहा है, लेकिन एक्सप्लेनेशन मैं बाद में दूंगी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में टाइम लगता है, क्योंकि ये कल पढ़ा था तो एक्सप्लेनेशन मुझे देनी पड़ी आज, उसका तर्जुमा भी करना होता है, बहुत सारी चीजें होती है ना। तो इसको बहुत ही आसान आयत है। आपको पता है कि इज क्या होता है? इससे पहले मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ, वो और इसके बीच में क्या आ रहा है? जब भी इज आता है तो क्या उसका मतलब होता है? मैम और इस, उस्कुरु। हाँ उसको उस्कुरु फेल है, ये वो मुखातिब पे होता है, उज़कुरू या उज़कुरू, अंता जमीर या अंतुम जमीर। बहुत से लोगों को जी कराया जा रहा हो तो फिर उज़कुरू माजूफ होता है। और इस क्या बनता जी है? मुजाफ बनता है, और उसके आगे जो हम्म। जुमला आ जाता है या जो भी इसम आ जाता है मुजाफ इलैह बन जाता है ना, तो वो दोनों जी मिलके फिर उसका मफूल बन जाते हैं। उज़कुरू का फेल और फाइल तो हो गया, अब ये मफूल बन जाएगा। अब इसके अंदर क्या है, ये आपका, तो इसको छोड़ दें, ये तो आपका मुजाफ बन जाएगा। और काला जो है, इसके लिए काला किसने कहा? मूसा ने, तो मूसा क्या बनेंगे? फाइल। ठीक है, फाइल। रफई एराब जी हिडन होता है। इस मकसूर में जी तीनों हालतों में एराब हिडन होता है। अच्छा, अब ये तो फाइल बन गया। लिफता हु क्या बनेगा? जार मजरूर बनेगा ना, जार और लिया। मजरूर। जी जी और ले। ये भी आपका फतह के ऊपर भी क्या होता है? एराब हिडन होता है, क्योंकि फतह भी क्या होता है आपका? ये आपका क्या होता है? ये भी आपका इसम मकसूर है, तो जिसका मकसूर। भी एराब हिडन है। मकसूर। तो ये मुजाफ जी है, मजरूर है, और ये आपका उसका मुजाफ इलैह मजरूर है। तो यहां से आपका क्या? ली फतह हूं, तो ये ली जो है ना, ये आपका जार मजरूर मुतल्लिक बनता है ली के साथ। काला का काला के बाद ली आ जाए तो वो जार मजरूर बन के तो उसका मुतल्लिक बन जाता है। अब ये अगला जुमला जो आएगा, ये सारा क्या बनेगा? ला अबरहु हत्ता अबलुगा मजमाल बहरैनी व अमदी हुक्बा। ये पूरा जुमला जो है ये क्या बनेगा? यहाँ से यहाँ ये क्या बनेगा? कौन मकूल। मकौलुल अब ये मकौल। मूसा अलैहिस्सलाम का कौल है, ला अबरहू, ठीक है ना, और ये फेले ताम है, नाकिस नहीं है कि काना वगैरह के बहन हम्म भाइयों से। ला अबरहू कौन सा बाब है, ये आपने देखना है, उसका मानी। अबरहू में क्या है? फाइल क्या होगा? यबराऊ फाइल अना। तबराऊ अबराऊ, अना। अना अना। है, ठीक है। ये माजी नहीं है अफलू के वजन पे आप इसको बना दें। जी जी तो ये जी क्या है आपका? अबराहू, और इसका रूट वर्ड क्या है? बाराहा, बरीहा। बर- बरह ब- यबरहू। बरीहा। और ये अदा। बाबे, बरीहा बरीहा। हाँ ये आपका अन्ना जमीर वाला सीगा है। जी। अच्छा, उसके बाद हत्ता आ गया। हत्ता जो है इसके बाद मुजारे आपका मंसूब आ रहा है, तो यहाँ पर अन जो है हरफु अन मस्दर, अन होता है। हरफु मस्दर जो है वो यहाँ पर इसको मंसूब कर रहा है, तो आपका ये क्या बनेगा? हरफु मस्दर है तो ये उसका सिलतुल मौसूल हरफी बन जाएगा ना पूरा। अबलगा मजमा आ, मजमा अल बहरैनी मुजाफ मुजाफ इलैह बनेगा और मफूल बनेगा इसका। अबलगा, अबलगा क्या है? अन अबलगा, इसमें भी अन ज़मीर है। जी। यहां तक कि मैं, बलगा यहां तक यबलगू। कि मैं पहुंच जाऊं, कहाँ पहुंच जाऊं? मजमा अल बहरैनी, बहर। ठीक है ना, तो ये भी मफूल हो गया, और इसमें अन्ना फाइल हो गया। औ या, अब ये जुमला जो है अमदी या, इसमें भी अन्ना जमीर है। ये कौन कह रहा है? ये मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। या मैं चलता रहूं, ये जो आपका मदाई, ये होता है ना माजी जिसे बनाते हैं, मा दिन मीम दुआ दिया, रूट वर्ड नाकिस है ना,
मीम दो आदिया रूट वर्ड होता है, माजी बनता है उससे, उसका मतलब होता है चलते रहना, गुजरना। गुजरना माजी हो तो वो गुजर चुका होता है ना, पास्ट टेंस होता है। और ये हाँ मुजारे जी। है तो या मैं चलता रहूं हुकुबन। हम्म, अब ये हुकुबन है या हकबन, ये भी आपका क्या है, ऊपर। ज़र्फ़ी है मुद्दतों। शायद, हाँ ज़र्फ़ वो है तो। या मैं चलता ज़र्फ़ ज़मान। रहूंगा हुकुबन, हुकुब होता है ये 80,000 साल के बराबर होता है। जी। हमारे जो 80,000 साल होते हैं वो 80,000 साल, नॉट 100 साल, नॉट 80,000 दिन। हुकुबन जो है ये उसकी एक मेजरमेंट है अल्लाह ताला के नज़दीक। तो ये अल्लाह ताला के 80,000 होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के 1,000 जो होते हैं ना साल, जो होते हैं हमारे एक दिन के बराबर होते हैं। 1,000 साल हमारे एक दिन के बराबर, कुछ कहते हैं 5,000 साल एक दिन के बराबर होते हैं। क्यामत का दिन एक दिन के बराबर होगा तो आप सोचिए कितना लंबा होगा ना। या जो क्यामत का दिन एक दिन बताया जाता है ना लंबा होगा, वो अल्लाह ताला के, तभी तो खड़े खड़े लोग बेचारे परेशान हो जाएंगे ना गर्मी में, उसमें फिर कहेंगे साफ करें साफ करें, एक नबी के पास जाएंगे, अल्लाह ताला से कहें साफ करें साफ करें, फिर आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे तो वो रब के सामने सजदे में पड़े होंगे, फिर अपना सर उठाएंगे, फिर अल्लाह से दरख्वास्त करेंगे, फिर अल्लाह ताला उनके कहने पे हिसाब किताब शुरू करेंगे। तो ये बड़ी चीजें हैं। या मैं चलता रहूं हुक्बन, जो भी है ये। अब ये क्या है, मुद्दतों। मुद्दतों। मुद्दतों, यहाँ पे मुद्दतों का वो नहीं बताया। हुक्ब का हम्म। मतलब होता है ये, उकुब नहीं, हुक्ब, हा काफबा, ये एक गिनती होती है। अल्लाह ताला के इतने साल हमारे इतना बनता है वो उसके हिसाब से। अबराहू जो है इसके ऊपर ये अतफ हो जाएगा, और वो औ आतिफा के जरिए ये जुमला जो आपने बनाया ना, इसमें फेल है, फाइल है, और ये मफूल बन रहा है या हाल बन रहा है, जो भी बन रहा है इसके साथ मिलके मफूल ज्यादा है। यहाँ पे इन्होंने क्या बनाया है, जुमला ज़र्फ़ ज़मान है ना ये, तो जी। मंसूब मुताल्लिकन भी ही मुताल्लिक बन रहा है उसका, ठीक है। कुल्फी ही बन। हाँ तो ज़र्फ जो है ये मुताल्लिक ही बनते हैं, तो ये उसका मुताल्लिक बन के फेल फाइल मुताल्लिक जो है ये इस जुमले पिछले वाले पे, इस वाले जुमले पे वो हो जाएगा, अतफ हो जाएगा। चलिए कुछ ना कुछ हो गया है, ठीक है, तो अब आप बाकी कर लीजिएगा। पढ़ने की प्रैक्टिस में कहो नेक्स्ट टाइम करवा दूंगी। सही है, ओके। في أمان الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك। السلام عليكم ورحمة الله وبरकातुहू। 61 आयत से हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। इंशाल्लाह। चलिए, अच्छा अच्छा सोचें, अच्छा अच्छा करें, जो भी कोई कुछ करता रहता है। देखिए, शैतान है ना, वो हमें लोगों की खूबियां नहीं दिखाता, हमें लोगों की बुराइयां दिखाता है। एक भी होगी ना तो उसको इतना हाईलाइट कर देगा, सारी खूबियों को हम भूल जाएंगे। तो आसान सा वजीफा क्या है कि आप ये करें कि लोगों की वो एक खामी देखने की बजाय आप क्या करें, खूबियों पे नजर रखें। फिर आपको नफरत भी नहीं होगी। हाँ देखो उसमें ये तो खूबियां भी तो हैं ना, फिर आसान हो जाती है जिंदगी। बेशक वो हम्म। बुरी है जो भी कर रही है, लेकिन उसमें ये खूबियां भी तो हैं, ये इस तरह देखा करें। हमने जिंदगी गुजारनी है, हम अपने इस टाइम को जाया नहीं कर सकते, शैतान को नहीं दे सकते। शैतान ने तो अल्लाह ताला को चैलेंज किया कि मैं इनके टाइमों में से टाइम लूंगा, इनके मालों में से माल लूंगा। उसको आपने कामयाब नहीं होने देना। तो कोई जैसा भी है आप अपना सही रखें। आपने अपनी कब्र में जाना है, उन्हें अपने में जाना है, अपने साथ देने, अल्लाह सबको देख रहे। और इस लाइफ को आप लोगों के फायदे वाला बनाएं। मोमिन वो होता है जो दूसरों के फायदे के काम करता है। अहसन कौन होता है, मोहसिन, वह हुआ मोहसिनुन, एहसान करने वाला होता है मोमिन। वो दूसरों की मदद करने वाला होता है, वो उनकी खैर ख्वाह होता है, वो सारी चीजें अपने अंदर लाए। और ये, अब देखिए मक्खी क्या होती है, मक्खी के मिसाल आपने देखी, मक्खी आपकी पूरी बॉडी पे कहीं भी वाउंड, क्या वाउंड से भी कोई छोटी चीज होगी ना, कोई जरा सा हल्का सा आपके ऊपर वो खराश सी भी आई हुई ना, उसी के ऊपर जाके बैठेगी। हमारा ये काम नहीं है। हम जो लोग हैं ना, जिनको हम मोहसिनीन बनना है, उनको लोगों की खूबियों पे नजर रखनी है और अपना टाइम पास करना है, अपना वक्त जाया नहीं करना।
اپنی طرف سے لوگوں کی مدد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، باقی اللہ تعالیٰ جو جتنی بھی جس کو توفیق دے دے. صحیح ہے نا؟ تقوی اختیار کرنا ہے، سب سے بڑا وظیفہ تقوی ہے، اس کے علاوہ کوئی وظیفہ نہیں ہے. میں یہ وظیفہ نہیں بتا کے جا رہی آپ کو سورہ رحمان کا، یہ مت سمجھنا کہ میں آپ کو وظیفہ دے کے جا رہی ہوں. یہ میں آپ کو علاج بتا رہی ہوں بیماریوں کا، جہاں پہ سائنس ختم ہوتی ہے اور آپ کا یہ شروع ہوتا ہے، رب شروع ہوتا ہے جہاں پہ وہ سب چیزیں فیل ہو جاتی. تو وظیفہ میں آپ کو کبھی نہیں بتاؤں گی کہ یہ چیز اتنی بار پڑھ لو اور اتنی بار پڑھ لو، اتنی بار پڑھ لو. میں خود بھی نہیں پڑھتی، نہ ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے. صبح شام کے اذکار کر لیں بہت ہے، نماز کے بعد کے اذکار کر لیں بہت ہے، اس کے بعد کیا کر لیں استغفار کی تصویر، کوئی بھی ٹائم ملتا ہے. درود شریف سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، درود شریف پڑھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اللہ بھی پڑھتے ہیں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، تو ہم کون ہیں جو نہ پڑھیں؟ اللہ نے ہمیں بھی حکم دیا کہ پڑھو، قرآن میں حکم دیا، تو ہم نے پڑھنا ہے. چھوٹا سا ہی لے لیں. اوکے، اللہ حافظ. اسی بات کے ساتھ دوبارہ یاد دہانی کرا دی میں جزاک نے آپ کو. اللہ خیر کثیر فی امان استاذہ. اللہ. اللہ جزاک حافظ. اللہ خیر استاذہ جی. بھائی السلام علیکم. بھائی